अभी किरण प्रकाशिकी का ये वन शॉट का पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे लेंस। अपन ने पहले पार्ट में पढ़ लिया था अपवर्तन क्या होता है और आभासी गहराई वाले कंसेप्ट पढ़ लिए थे। सेकंड पार्ट में अपन ने TIR पढ़ लिया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अपने प्रिज्म पढ़ लिया था, फिर वक्रीय सतह से अपवर्तन पढ़ लिया था। अब थर्ड में अपन लेंस और लेंस मेघ सूत्र वगैरह ये पढ़ेंगे। अब लेंसों के जो प्रकार है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस के भी अपने प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी अपने प्रकार होते हैं। तो ये लेंस है जिसमें R1 और R2 ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। दोनों की वक्रता त्रिज्या अगर, ये कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, 20 में से क्या होते हैं, मोटे। उत्तल लेंस, उत्तल क्या होते हैं, 20 में से मोटे, 30 में से मोटे। लेकिन अवतल लेंस क्या होते हैं, किनारों से मोटे। मोटे क्या होते हैं इसके, किनारे, किनारे, किनारों से मोटे होते हैं। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या R1 और R2 अलग अलग हैं तो इसको क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल और कॉनकेव मतलब क्या होता है, अवतल, अवतल लेंस। ठीक है, इसको कहेंगे बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर हैं तो इसको कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। और अगर एक साइड से क्या है प्लेन सतह और दूसरी साइड से क्या है उत्तल सतह, तो उसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स जो परत है वक्री पर, उसकी त्रिज्या R है और प्लेन सरफेस की क्या होती है, त्रिज्या अनंत होती है। और प्लेन सरफेस की अगर शक्ति पूछे तो त्रिज्या अनंत होती है, जिस कारण शक्ति क्या होती है, 0। अपने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा था कि P बराबर डिफरेंस बिटवीन म्यू, डिफरेंस बिटवीन म्यू अपॉन आर। ठीक है, ये पढ़ा था अपन, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आर अनंत है, आर क्या है, अनंत, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 0। अनंत को कैसे लिखते हैं, 1/0। अनंत होता है कि नहीं होता है, 1/0। ये म्यू 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसकी समतल, ये समतल है, समतल सतह की शक्ति कितनी होती है, 0। ठीक है, अब इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब अवतलो उत्तल लेंस। लास्ट में क्या आ रहा है, उत्तल, इसको कहेंगे अवतलो उत्तल। ठीक है, वही अवतल लेंस में अगर दोनों की ये क्या है, किनारों से मोटे हैं, बीच में से पतले हैं, इनको कहेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग है तो इसको कहेंगे बाई कॉनकेव। और अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो क्या कहेंगे, इक्वी कॉनकेव। ये है ना इस प्रकार की। और इसमें एक समतल सतह है तो इसको क्या कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव। कॉनकेव मतलब क्या होता है, अवतल। और इसमें क्या है, किनारे मोटे हैं, इसमें क्या है, पतले, पतले है तो पीछे क्या लग रहा है, कॉन्वेक्स। और किनारे मोटे है तो क्या आ रहा है, कॉनकेव, मतलब अवतल। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब उतलो उत्तल, उतलो अवतल। ठीक है, ये कहेंगे, ये हो गए लेंसों के प्रकार। ठीक है, अब एनसीईआरटी का अगला कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई में इस साल पूछा गया था, आरबीएसई बोर्ड 12th में। ठीक है, उसमें क्या था कि ये कोई म्यू अपूर्णांक का द्रव ले लिया। ठीक है, इसमें म्यू अपूर्णांक वाले, सेम अपूर्णांक वाले किसी लेंस को डुबो दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये लेंस एक प्रकार से कांच की समतल सेंट की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात क्या है, इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य होगी। क्या होगी, शक्ति, शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि पी बराबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन म्यू, मतलब म्यू में अंतर, म्यू माइनस म्यू अपॉन क्या होता है, आर। म्यू माइनस म्यू कितना होता है, 0। तो शक्ति क्या होगी, 0। शक्ति 0 होगी, इसका मतलब ये अपन को दिखाई नहीं देगा, एकदम द्रव की तरह दिखाई देगा, ये अलग रूप से दिखाई नहीं, एकदम इसको क्या कहेंगे, कांच की समतल सेंट की भांति दिखाई देगा। कांच की समतल सेंट की भांति दिखाई देगा।
ये नीट में भी पूछा गया और इस साल आरबीएसई 12th बोर्ड में मतलब रिक्त स्थान देकर पूछा गया था। अब आगे पढ़ेंगे लेंसों की कटिंग। लेंसों की कटिंग। लेंसों की कटिंग मुख्य अक्ष से काटने पर। पहला है मुख्य अक्ष से काटने पर, मुख्य अक्ष से कटिंग करने पर। ठीक है, ये कोई लेंस है जिसकी क्या है, शक्ति क्या है, पी है। ठीक है, जिसकी शक्ति अपने पी है। अब इसको इस मुख्य अक्ष के अनुदिश काट देते हैं। ठीक है, ऐसे इस मुख्य अक्ष के अनुदिश काट देते हैं। इसके क्या हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। तो इस भाग की भी p/2 है, इस भाग की भी p/2 है और पूरे लेंस की शक्ति क्या है, p है। तो अब यहां से काटा तो इस भाग की कितनी हो जाएगी, p/2। इस भाग की भी कितनी हो जाएगी, p/2। इस भाग की भी p/2, इस भाग की भी p/2। अगर इस पूरे भाग की पूछे तो कितनी हो जाएगी, p/2 प्लस p/2 कितनी हो जाएगी, कितनी p। और इस भाग की भी कितनी हो जाएगी, p। p/2 प्लस p/2 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अर्थात मुख्य अक्ष से लेंस को काटने पर शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले शक्ति है वो बाद में रहेगी। लेकिन अगर इसके समांतर अक्ष के काटने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। समांतर अक्ष, समांतर अक्ष से कटिंग। ये अपना लेंस है, इसको यहां से काटा है इसके समांतर अक्ष से। ठीक है, ऐसे इसको काट दिया। ठीक है, तो यहां से कटिंग करने पर क्या, इसके दो भाग बनेंगे। इसकी शक्ति क्या है, पी है पूरे की। इस पूरे की क्या है शक्ति, पी। इसकी p/2 और इस भाग की भी p/2 है। कुल मिला के क्या हो गई, p हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको काटा तो इसकी तो क्या रह जाएगी, शक्ति p/2 है। इसकी p/2 है, लेकिन इसकी शक्ति अपने पहले डिस्कस की थी, समतल सतह की कितनी होती है, जीरो। क्यों होती है समतल सतह की जीरो, क्योंकि समतल सतह की शक्ति कितनी होती है, इस भाग की जीरो। क्यों होती है, क्योंकि r का मान क्या होता है, समतल के लिए अनंत होता है, इसलिए क्या है, इसकी शक्ति जीरो हो जाती है। और वैसे ही सेम इसकी भी क्या हो जाएगी, जीरो, और इसकी हो जाएगी p/2। अब इस पूरे इस भाग की पूरे की पूछे तो शक्ति कितनी होगी, आधी होगी। कितनी, p/2 होगी। इसकी भी कितनी होगी, आधी, p/2। अर्थात पूरे की इस शक्ति कितनी थी, p। एक भाग की p/2, दूसरे की क्या, p/2। इस पूरे लेंस की शक्ति p है, लेकिन यहाँ कटिंग करने पर शक्ति क्या हो गई, आधी, p/2 और p/2। लेकिन यहाँ पर काटने पर दोनों भागों की शक्ति सेम है, जो पहले थी वही बाद में। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट है लेंसों का संयोजन। जैसे एक अक्ष पर मैंने 4 लेंस रख दिए। ठीक है, इसकी शक्ति है p1, इसकी p2, इसकी p3 और p4। अब इस पूरे लेंस की शक्ति कितनी हो गई, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इस पूरे संयोजन की शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति आपस में क्या है, हमेशा जुड़ जाती है। इस पूरे की शक्ति पूछे तो टोटल p टोटल कितनी हो जाएगी, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। अगर फॉक्स दूरी की बात करें तो अपन को पता है कि एफ बराबर पी बराबर क्या होता है, 1/f। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/f टोटल। एफ टोटल कितना हो जाएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। ये हो जाएगी फॉक्स दूरी। ठीक है, संयोजन की कुल फॉक्स दूरी ये हो जाएगी। संयोजन की कुल शक्ति जुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 1/में आ जाएगी। ठीक है, और आवर्धन क्षमता, अगर इसी से अगर इन लेंसों की आवर्धन क्षमता पूछ ले तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, आपस में गुणा होती है, m टोटल। m टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा, m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4। ठीक है, ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछा गया। ठीक है, नीट 2025 में।
अगर आवर्धन क्षमता पूछे तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4। और फोकस दूरी पूछे तो 1/f टोटल बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। और शक्ति पूछे तो आपस में जोड़ दो एक दो, जैसे अपन उसमें करते हैं प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस प्रकार तो शक्ति है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं उस प्रकार के फोकस दूरी। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार हो गया है पूरे लेंस में। एनसीईआरटी में तो इसमें इस पर 2-3 उदाहरण भी दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपना लेंस हो गया। ठीक है, बाहरी वातावरण का अपवर्तनांक मैंने मान लिया म्यू एस। म्यू एस क्या है, सराउंडिंग वातावरण का अपवर्तनांक, बाहरी वातावरण SURR वातावरण का अपवर्तनांक। ठीक है, इस सतह की वक्रता त्रिज्या मैंने मान ली R1 और इसकी मान ली R2। तो अब इस लेंस सूत्र से अपन किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और लेंस खुद का अपवर्तनांक मैं म्यू एल मान देता हूं। ठीक है, म्यू एल। तो लेंस मेकर सूत्र क्या है, 1/f बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1। ठीक है, इस पूरे के गुणे में क्या करना है, 1/R1 माइनस 1/R2। ये अपना क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र। एफ क्या है, एफ बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी। R1 और R2 क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। म्यू लेंस क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और म्यू सराउंडिंग मैंने लिख दिया, ये बाहरी वातावरण का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इससे अगर शक्ति पूछ ले तो क्या हो गया, 1P बराबर क्या होता है, 1/f। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, म्यू लेंस माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, शक्ति का। शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये म्यू एस है, वो सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है और ये अब पी बराबर कर दिया। ठीक है, ये होगा। अब आगे अपन पढ़ेंगे लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, एक कॉम्बिनेशन साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र है वो एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, लेंस सूत्र में पहला लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन दर्पण सूत्र में क्या है, बीच में प्लस आ जाता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ f क्या है, f बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी। v बराबर क्या है, ध्रुव से इमेज या प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी। और u क्या है, ध्रुव से ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी। और m क्या है, m बराबर है आवर्धन क्षमता। m है आवर्धन क्षमता। ठीक है, p क्या है, p लेंस क्षमता कह दो या फिर शक्ति कह दो, लेंस क्षमता या शक्ति। ठीक है, दर्पण में तो दर्पण की शक्ति कह देंगे। ठीक है,
तो m बराबर क्या हो गया एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या हो गया इमेज की ऊंचाई और एच ओ हो गया ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर क्या हो गया v अपॉन यू। तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस वी अपॉन यू। और m बराबर एक दूसरा फॉर्मूला f अपॉन f प्लस यू किसमें लेंस में। लेकिन दर्पण में क्या हो जाता है f बराबर f अपॉन f माइनस यू हो जाता है। ठीक है। और चौथा क्या है p बराबर क्या हो जाता है लेंस में शक्ति बराबर क्या हो जाता है 1 अपॉन m। मीटर में अगर सेंटीमीटर में f लेते हैं तो क्या ऊपर 100 अपॉन f आ जाता है। लेकिन दर्पण में क्या आ जाता है p बराबर माइनस 1 अपॉन f मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में f दे तो माइनस 100 अपॉन f हो जाता है। ठीक है। ये हो गया फोकस दूरी है f, v है ध्रुव से इमेज की दूरी, u है ध्रुव से ऑब्जेक्ट की दूरी और m है आवर्धन क्षमता, p है लेंस क्षमता या फिर शक्ति कह दो या इसमें दर्पण की शक्ति कह दो। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र, जिसमें पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस यूज किया जाता है, कौन सा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है। इसमें क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है सी व एफ के बीच। ये रहा सी और ये रहा एफ। यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे दर्शाए ओ से। ठीक है। जब ये इस ऑब्जेक्ट से किरणें निकलकर इस लेंस से होकर गुजरती हैं, यहाँ रखी है आई, तो ये किरणें फोकस से होती हुई इस आंख पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको पी से मिलाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसी जहाँ ऑब्जेक्ट है इसी के पीछे जस्ट। और ये क्या कितना बनता है बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। क्या सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करती है सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु को क्या करती है बड़ी करती है एकदम। तो ये क्या हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई इमेज। अब इसमें सवाल पूछे जाते हैं वो मैन सवाल पर आ जाते हैं सीधे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं सी व एफ के बीच। ये रहा एफ एफ और ये रहा सी। एफ क्या है फोकस दूरी। ठीक है। अब फिर आती है आवर्धन क्षमता एम। एम बराबर क्या होता है डी अपॉन यू। डी क्या है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रतिबिंब का बने तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसमें दो केस लिए हमने। अंतिम प्रतिबिंब अगर बोले प्रश्न में अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अगर बोले प्रश्न में कि अनंत पर बने तो m का मान क्या लेना है d अपॉन एफ लेना है। क्या लेना है d अपॉन एफ। तब ऑब्जेक्ट का होगा फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब क्या होगा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा m बराबर डी अपॉन एफ। और अंतिम प्रतिबिंब अगर डी पर बने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, अगर वो कहेगा अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। तो सीधा सवाल पूछ लेता है। तो u बराबर क्या हो जाएगा डी डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ। ये सारे फॉर्मूले रटने हैं सीधे, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। इनमें कोई भी साइन यूज नहीं करना है। जैसे अपन ले रहे हैं कि लेंस के इधर हो तो माइनस लेते हैं और इधर हो तो प्लस लेते हैं, वो साइन यहाँ पर नहीं लेने हैं हमने। ये सीधा ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये होगी सरल सूक्ष्मदर्शी। अभी आते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। एक को कहते हैं अभिदर्शक और दूसरा होता है नेत्रिका। ठीक है। ये हो गया अभिदर्शक उत्तल लेंस, ये हो गया नेत्रिका उत्तल लेंस। अभिदर्शक क्यों किससे दर्शाते हैं ओ से और नेत्रिका को आईपीस ई से लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है टू एफ और एफ, टू एफ ओ और एफ ओ के बीच। इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको किससे दर्शाए ओ से। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्ट की ये फोकस दूरी है ना इससे भी यहाँ पीछे बन रहा है। ठीक है। इसका इस ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की ये बन गई इमेज फर्स्ट, इसको मैं इमेज फर्स्ट। इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई इमेज यहाँ पर बन गई। तो ये हो गई इसके लिए जो वस्तु की लेंस से दूरी क्या हो गई वी ओ और ये वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी क्या हो गई वी ओ यू ओ और वी ओ। ये किसके लिए इस लेंस के लिए। इस लेंस के लिए ये अब क्या करेगा प्रतिबिंब का सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी क्या कहलाती है यू ई। ई क्यों लिखा क्योंकि नेत्रिका के लिए अपन ने ई यूज किया और इसके लिए क्या करेंगे ओ। ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी एफ ई। ये इसका फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है यहाँ पर एफ ई। ठीक है। इसके लिए तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये लेंस क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट को जो ये बना है ना इसने बनाया ना जो प्रतिबिंब, इसके लिए किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का वस्तु का।
तो ये लेंस अब इस वस्तु का क्या बना रही है, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बनाया यहाँ पर, और ये क्या बना दिया, एकदम बहुत बड़ा। तो ये अपना हो गया इमेज नंबर सेकंड। इस लेंस के लिए अब फाइनल इमेज कौन सी हो गई, ये हो गई। इसने बनाई ये इमेज, और इसने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर क्या बना दिया, फाइनल इमेज ये बना दी। अपन को फिर कौन सा दिखाई देता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ये दिखाई देता है, और ये क्या है, बहुत बड़ा। इस लेंस और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो गई, वी। अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। एमओ क्या है, अभिदर्शक लेंस की क्या हो गई, आवर्धन क्षमता। अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है वही है, वीओ अपॉन यूओ, एफओ अपॉन एफओ प्लस यूओ, या फिर एफओ माइनस वीओ अपॉन एफओ। इन सभी में क्या है, साइन का यूज करना है। जैसे यूओ क्या है, यहाँ पर यूओ ये पॉजिटिव नेगेटिव में, लेंस के इधर वाले क्या लेते हैं अपन नेगेटिव, इधर वाले क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो ये फोकस दूरी वगैरह जो चिन्ह है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यूज करने। अब अगला है कि इसके लिए ज्ञात करना हो तो क्या होगा, नेत्रिका के लिए क्या होगा, नेत्रिका के लिए देखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है तो अपन नेत्रिका के लिए क्या यूज करेंगे, एम ई बराबर डी अपॉन एफ ई। एम ई बराबर डी अपॉन एफ ई, या क्या ले रहे थे, डी अपॉन एफ ई। एफ सिर्फ डी अपॉन एफ, क्योंकि एक लेंस है यहाँ, ये कौन से एफ ई है, इसकी नेत्रिका लेंस की, ठीक है। और अगर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, डी पर, मतलब न्यूनतम स्पष्ट की दूरी पर बने, तो क्या एम ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो यहाँ पर क्या ले रहे थे, सिर्फ एफ ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन के यूज नहीं करना है, यहाँ पर भी साइन का यूज नहीं करना है, और यहाँ पर क्या है, करना है, ठीक है। अब इस पूरे सूक्ष्मदर्शी की अगर पूछे कि आवर्धन क्षमता क्या होगी, पूरी सूक्ष्म की आवर्धन क्षमता क्या होगी, एम ओ इंटू एम ई कर देना है, ठीक है। एम ओ तो आ गया यहाँ से, और एम ई आ गया यहाँ से, मतलब अंतिम प्रतिबिंब का गए तो ये लेना है, और सॉरी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये लेना है, और डी पर बने तो ये लेना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बढ़ेंगे अपन दूरदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नलिका की लंबाई क्या होती है। ये हो गया अपना अभिदर्शक लेंस, ये हो गया नेत्रिका लेंस, इसकी फोकस दूरी एफ ओ है, ये हो गया फोकस बिंदु फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये इसके लिए नेत्रिका के लिए फोकस दूरी एफ ई हो गया, फोकस बिंदु प्रथम हो गया एफ ई, और ये हो गया दूसरा एफ ई, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये नलिका की लंबाई कौन सी होती है, एफ ओ और एफ ई के बीच की लंबाई क्या होती है, एल कहलाती है। एल बराबर क्या हो गई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नलिका की लंबाई होगी, न कि इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। कौन सी लेते हैं, एफ और एफ ई के बीच की दूरी क्या होती है, एल। अब स्पेशल केस हो गया कि अगर ये एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए अपन कर रहे हैं, और नीट में भी क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। अगर सीधा एल दे दे तो आवर्धन क्षमता क्या कैसे ज्ञात करेंगे। एल मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शिका के दर्शी के नलिका की लंबाई दे तो फिर अपन आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, माइनस डी एल अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई, ठीक है। ये हो जाएगा सूत्र, और इसमें किसी प्रकार का चिन्ह यूज नहीं करना है, चिन्ह यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की में नलिका की लंबाई होगी। अभी अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी, ठीक है। दूरदर्शी में भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह दो लेंस होते हैं, एक तो होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है नेत्रिका। इसमें अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस क्या होता है, छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसमें दूरदर्शी बहुत दूर की ऑब्जेक्ट या वस्तु देखने में यूज होती है, जिसमें किरणें क्या हो जाती है, बहुत दूर, मतलब अनंत हो गया, अनंत से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एल है वो दो लेंसों के बीच की दूरी। इसमें ट्यूब लेंथ क्या होती है, दो लेंसों के बीच की दूरी होती है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों के बीच की दूरी नहीं, एफ ओ और एफ ई के बीच की दूरी थी। यहाँ पर क्या है, दो लेंसों के बीच की दूरी। यदि इसमें कहे कि अंतिम प्रतिबिंब किस पर, अनंत पर बने, तो एम क्या हो जाएगा, एम बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। और ट्यूब लेंथ पूछे, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। इन दोनों में क्या है, साइन का यूज नहीं लेना है, जैसे कि इसका प्लस ले लूं इसका माइनस ले लूं, वो कोई साइन नहीं लेना है, सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। यदि अंतिम प्रतिबिंब डी या 25 सेंटीमीटर कह दे, या फिर स्पष्ट न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी पर कह दे, तो यूई का मान क्या होगा, यूई बराबर ही हो जाएगा डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। एम बराबर हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई, और ट्यूब लेंथ हो जाएगा एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। तो इसमें एल तो हो गया,
इसमें भी क्या है कि साइन का यूज करना नहीं है, ठीक है। एल तो हो गया दो लेंसों के बीच की दूरी, या फिर कह दो ट्यूब लेंथ हो गई, नलिका की लंबाई होगी। एम हो गई आवर्धन क्षमता। एफ ओ क्या होगी? एफ ओ अभिदर्शक, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। एफ ई हो गया है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और यूई हो गया है मतलब नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, ये हो गया यूई। डी हो गया है 25 सेंटीमीटर, डी का मान कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी। तो ये अपने अब चैप्टर किरण प्रकाशिकी हो गया पूरा। थैंक यू, धन्यवाद। किरण प्रकाशिकी के 3 वन शॉट हो गए हैं और ये पूरे हो गए हैं चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और बने रहना अपने यूट्यूब चैनल।